Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का ये हमारा जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का एक तसलसल है। पिछले लेक्चर में भी हमने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया था, जैसे फिजियोलॉजी को डिस्कस किया, एम्ब्रियोलॉजी को, हिस्टोलॉजी को हमने डिस्कस किया, एनाटॉमी को डिस्कस किया, इक्वेटिक बायोलॉजीज़ को हमने डिस्कस किया, ह्यूमन बायोलॉजी को, सोशल बायोलॉजी को। तो ये सारी वो ब्रांचेस हैं जो पिछले लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर, यानी इस टॉपिक के अंदर हम जिन जिन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे उनमें पहली ब्रांच है कि व्हाट इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? तो एवोल्यूशन का लफ्ज़ी मतलब है किसी चीज़ में से दूसरी चीज़ का निकलना। जैसे अब बोतल ओपन करें तो बोतल में से गैस एवॉल्व होती है, निकल रही होती। लेकिन जिस वक्त हम बायोलॉजी के अंदर एवोल्यूशन की बात करते हैं तो पुराने ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का निकलना ये एवोल्यूशन कहलाता है। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें पुराने ऑर्गेनिज्म के कुछ ऑफस्प्रिंग, कुछ डिसेंडेंट जो आने वाले उनके मेंबर हैं वो बदल के एक नई स्पीशी बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है बाई विच, जिसके ज़रिए से डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के बारे में ख्याल किया जाता है टू हैव डिवेल्प। वो ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म से बने हैं फ्रॉम अर्लियर वन, जो उनसे पहले मौजूद थे। और ये काम कब हुआ? ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अच्छा, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो एवोल्यूशन को डिस्कस करती है उसे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है। तो बेसिकली हमारे पास एवोल्यूशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के बारे में ये कहा जाता है कि वो पुराने ऑर्गेनिज्म से बने हैं ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ ज़मीन की तारीख के दौरान। तो ये एवोल्यूशन की डेफिनेशन है। उसके बाद जेनेटिक्स, तो इसके नाम से जाहिर है जीन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जीन्स बेसिकली हैं क्या? जीन्स दो काम करते हैं, ऑर्गेनिज्म के करैक्टर भी बनाते हैं नंबर वन, और ऑर्गेनिज्म की जो इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिशन। हमने ये सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था, करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक, यानी जितनी भी उनकी करेक्टरिस्टिक हैं वो उनमें क्यों पाई जाती है? क्योंकि उन करेक्टरिस्टिक के उसके पास जीन्स होते हैं। तो जेनेटिक्स को डिफाइन हम कैसे करेंगे? तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट डील विद, जिसमें हम डिस्कस करते हैं हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। अभी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन जो जीन्स की शक्ल में वालिदैन से बच्चों में आती है वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कहलाती है। और दूसरा हम उस मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे, ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से बच्चों में कैसे आती है। जैसे कुछ इंफॉर्मेशन वालिद से बेटी में जाती है, कुछ इंफॉर्मेशन वालिद से बेटे में आती है। तो ये हमारे पास पूरा टॉपिक है सेकेंड ईयर की बुक में, इसको वहाँ हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ अपनी डेफिनेशन याद रखनी है कि जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी इंफॉर्मेशन यानी जीन्स को डिस्कस किया जाता है, और मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, और ये जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे आती है। उसके बाद अगली जो ब्रांच है साइटो। साइटो हम सेल को कहा जाता है, यानी इसको सिंपल वर्ड में सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसमें सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है कि सेल का क्या फंक्शन है, सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कौन से स्ट्रक्चर क्या काम करते हैं, ये सारा साइटोलॉजी के अंदर डिस्कस हम करेंगे। अच्छा, जू जियोग्राफी, पहले आपने जहन में रखना है जियोग्राफी क्या है। व्हाट इज जियोग्राफी? तो बेसिकली जियोग्राफिया वो इल्म है जिसमें ये बताया जाता है कि दुनिया में कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। जैसे अगर हम पाकिस्तान का जोग्राफिया मेंशन करें कि पाकिस्तान दुनिया में कहाँ है, तो इंडिया में उसके मशरिक़ है, यानी जनूब के अंदर बहर अरब है, और मगरिब के अंदर अफ़गानिस्तान, ईरान है, और शुमाल के अंदर चीन है। तो हमने ये पाकिस्तान का जोग्राफिया बयान कर दिया कि कौन सी दुनिया में कहाँ पाई जाती है। अगर हम ये डिस्कस करें कि दुनिया में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन से जू कहते हैं एनिमल को, यानी यहाँ हमारे पास ज़ूलॉजी क्या होती है? ज़ूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो ये हमारे पास ज़ूलॉजी है। तो इसमें बेसिकली जू जियोग्राफी का मतलब क्या बनेगा? एनिमल दुनिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल ऑन अर्थ,
कि ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और ये वहाँ क्यों पाए जाते हैं। काज़िज़, जैसे वो प्लांट जिनके अंदर पानी को स्टोर करने की प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा ऐसे इलाके में रहेंगे जहाँ पानी कम होगा, और जिनके अंदर पानी को रिलीज़ करने की प्रॉपर्टी होगी वो इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहेंगे। तो इसी तरह एनिमल का भी हिसाब है। बर्फ़ानी रिच बर्फ़ानी इलाके में होगा, ऊँट है वो सहराई इलाके में होगा, क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बॉडी है वो सहराई इलाके के लिहाज से बनाई गई है जो ऊँट की है। एंड इफ़ेक्ट्स, और उस ऑर्गेनिज्म का उस इकोसिस्टम के अंदर, उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तो बहरहाल ज़ू जियोग्राफी में ये डिस्कस किया जाता है कि एनिमल्स दुनिया में कहाँ कहाँ रहते हैं, काज़िज़ वो क्यों रहते हैं और उनका वहाँ रहने का क्या फ़ायदा है। अब जो ऊँटी को देख लें, अगर वो जाहिर बात है वहाँ पानी कम होता है, इस वजह से वहाँ वो सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, उसके बाद टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी कैटेगरी को कहा जाता है, नोमी अरेंजमेंट को कहा जाता है। टैक्सा कैटेगरी या ग्रुपिंग से रिलेटेड है। तो टैक्सोनॉमी बेसिकली बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कैसे करना है। जैसे गधा घोड़ा, हर कोई देख के बता सकते हैं ये घोड़ा है, ये गधा है, तो इसका मतलब है हर शख्स को कोई ना कोई निशानी पता है जिसकी वजह से घोड़ा घोड़ा नज़र आता है, गधा गधा नज़र आता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये चीज़ वहाँ जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि उनको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनके करैक्टर क्या है, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उनका नाम कैसे दिया जाएगा। जैसे इंसान को होमो सेपियन क्यों कहा जाता है, उसकी एक प्रॉपर रीज़न है, एक सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है। और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कैसे किया जाएगा, जैसे 5 किंगडम सिस्टम हम पढ़ते हैं जिसमें किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया। तो ये सारा जो ग्रुपिंग है ये टैक्सोनॉमी के अंडर आती है। तो यहाँ 4 चीज़ों को, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, पहचाना कैसे जाएगा, उसके करैक्टर कौन कौन से हैं, उसको नाम कैसे दिया जाएगा, उसकी ग्रुपिंग कैसे की जाएगी, ये टैक्सोनॉमी के अंदर हम डिस्कस करें। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके नाम से जाहिर है कि अगर हम मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के सेल में कौन कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनेली में कौन कौन से मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अब ये सेल क्या है, ऑर्गेनेली क्या है। ऑर्गेनेली बेसिकली सेल के अंदर पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस, ये ऑर्गेनेली कहलाते हैं, यानी सब सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर है। तो वो किन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, वो मॉलिक्यूलर, जैसे हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में कहते हैं कि इसमें 60 to 80% प्रोटीन्स हैं, 20 to 40% इसमें लिपिड्स हैं, स्मॉल अमाउंट इसमें कार्बोहाइड्रेट की है। तो ये हमने सेल मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेंशन कर दी। हम कहते हैं जो मेमेलियन सेल्स है उसमें 70% वाटर है, तो ये हमने मेमेलियन सेल की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेंशन कर दी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, ऑर्गेनिज्म का सेल किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, और ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनेली किन मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगी। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, कि ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। अच्छा, आगे उसने थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दी, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट 2 तरह का हो सकता है, इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक वो इन्वायरमेंट होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होते, ये इनऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे हों, ये ऑर्गेनिक कहलाता है। बेसिकली ऑर्गेनिक ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं। जैसे मेरा ताल्लुक पानी के साथ, ये इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट है। मेरा ताल्लुक फूड के साथ, फूड हमेशा ऑर्गेनिक होता है, तो फूड के साथ ये ऑर्गेनिक। मेरा ताल्लुक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, मेरा ताल्लुक प्लांट के साथ, मेरा ताल्लुक बैक्टीरिया के साथ, मेरा ताल्लुक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, ये क्या बन जाएगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। तो इसमें हम ये जो बात हमने की है कि ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक इन्वायरमेंट के साथ, आगे उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ जो ताल्लुक है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो यहाँ तक जो डेफिनेशन है, यहाँ तक डेफिनेशन ये इकोलॉजी की भी है कि व्हाट इज इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को डिफाइन, ये पहली जो लाइन है ये इस इकोलॉजी की डेफिनेशन में थोड़ा सा इनमें स्लाइटली डिफरेंट होता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आखिरी लाइन ज़्यादातर सूट करती है
कि इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ है। जैसे हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग होगी, एसिड रेन होगी, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगी, ये सारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है। तो ये सारी बातें हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक इन्वायरमेंट से हो, अगर सिर्फ इतनी बात की जाए तो वो इकोलॉजी बन जाएगी। अगर उसमें ये बात भी ऐड की जाए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, तो आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की जो छोटा ग्रुप है वो इकोलॉजी है, जो उसके एक छोटे से पार्ट को डिस्कस कर रहा है कि इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, तो नाम से जाहिर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे वायरसेस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटोजोन आते हैं। अच्छा, ये प्रोटोजोन क्या है, एलजी क्या है, फंजाई क्या है? तो बेसिकली हमारे पास इसको हम चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्रोटोजोन क्या है, एलजी क्या है। बेसिकली ये किंगडम, ये जो प्रोटोजोन है और एलजी, ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है। तो इस किंगडम प्रोटिस्टा में बहुत ज्यादा वैरायटी पाई जाती है। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल लाइक हैं, लेकिन उनके पास कुछ करैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से उसको एनिमल किंगडम में नहीं रख सकते। कुछ ऐसे हैं जो प्लांट लाइक हैं, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे करैक्टर है उसको प्लांट में नहीं रख सकते। तो वो जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं उनको प्रोटोजोन कहा जाता है, उनको प्रोटोजोन कहते हैं, प्रोटोजोन। और जो प्लांट लाइक है उनको एलजी कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे सिंपल व्हाट आर प्रोटोजोन, आपने कहना है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर कॉल्ड प्रोटोजोन। एलजी के एनिमल प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आर कॉल्ड एलजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वायरसेस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन को भी स्टडी किया है। अच्छा, यहाँ एक बात और आपने जहन में रखनी है, वायरसेस और बैक्टीरिया और प्रोटोजोन के साथ माइक्रोस्कोपिक नहीं लिखा हुआ, बल्कि एलजी और फंजाई के साथ लिखा हुआ है। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? एलजी दोनों कैटेगरी के हैं। कुछ ऐसे जो हमें नज़र आँख से भी आ सकते हैं, जैसे कुछ एलजी ऐसे हैं जो ब्राउन एलजी वो 75 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कई किलोमीटर तक फैले हो सकते हैं। तो यहाँ दोनों कैटेगरी हैं। कुछ माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, उनको माइक्रोस्कोपिक एलजी कहा जाता है। कुछ फंजाई जैसे यीस्ट, एलजी के अंदर जैसे यूग्लिना, तो ये माइक्रोस्कोपिक है, ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल है। अच्छा, फंजाई में यीस्ट वाहिद ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो यूनिसेलुलर है, बाकी फंजाई से टोटली डिफरेंट है। तो हम उन माइक्रोबायोलॉजी में उन एलजी और फंजाई को देखेंगे जो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। पैरासाइटोलॉजी, तो पैरासाइटोलॉजी के नाम से जाहिर है पैरासाइट को स्टडी करते हैं। अच्छा, उसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर पढ़ने का बाद दफ़ा फ़ायदा होता है कि अगर ह्यूमन पैरासाइट है या कोई प्लांट के पैरासाइट है जो प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे, एनिमल को नुकसान पहुंचा रहे या ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहे, अगर हमें उसके स्ट्रक्चर का पता हो तो बाद दफ़ा उसके खिलाफ मेडिसिन बनाना बड़ा आसान होता है। जैसे बैक्टीरिया, हमें पता है उसकी सेल वॉल है, तो हम एंटीबायोटिक, ज़्यादातर एंटीबायोटिक वो हैं जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ती हैं, लेकिन जब हम वो इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सेल के इर्द कोई सेल वॉल नहीं है, इस वजह से हमारे सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, के मोड ऑफ ट्रांसमिशन का अगर पता हो तो बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है, क्योंकि बाद पैरासाइट ऐसे जो बहुत ज़्यादा डिजीज़ काज करते हैं, ख़ास तौर पे ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। जैसे एड्स के वायरस के बारे में हमें पता है, ये ब्लड के ज़रिए से फैलता है। अगर हमें ट्रांसमिशन का पता है तो अगर हम एड्स के पेशेंट का ब्लड इस्तेमाल ना करें तो उसको फैलने से रोका जा सकता है। होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप, इसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा, जैसे मलेरिया हमें पता है प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है, और प्लाज्मोडियम मच्छर की वजह से फैलता है। तो हम मच्छर को मारते हैं, ऑटोमेटिकली प्लाज्मोडियम मर जाता है, तो हम बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। लाइफ हिस्ट्रीज, तो अगर हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो कितना ख़तरनाक है, हमारे इंसानी तारीख में उसने कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, एड्स ने कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, हेपेटाइटिस ने कितना ज़्यादा नुकसान, फिर उससे इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होता है। तो अगर इंसानी तारीख में उसके नुकसान ज़्यादा हैं तो फिर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उससे बचने के ज़्यादा इक़दाम किए जाते हैं।
तो ये सारी बातें भी पैरासाइटोलॉजी के अंदर डिस्कस की जाती हैं, जो सारी किससे रिलेटेड है कि पैरासाइट का स्ट्रक्चर क्या है, पैरासाइट का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या है, लाइफ हिस्ट्रीज क्या है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कहते हैं किसी काम को करने का तरीक़ेकार, किसी चीज़ को बनाने या किसी काम को करने का, अगर उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें वो बायोटेक्नोलॉजी। यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस एंड सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग इंडस्ट्री। जैसे हम रोज़ाना दही बनाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। ये जितनी भी डबल रोटी वगैरह है वो फर्मेंटेशन से बनती है, उसमें हम फंजाई को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ह्यूमन इंसुलिन आजकल बनाई जा रही है, उसमें बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हों तो वो क्या कहलाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो हमने आज स्टडी की हैं। तो आज के लिए तो इन सारी की सारी ब्रांचेस में से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आया, माइक्रोबायोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी में क्या डिफरेंस है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आया है। इससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटोजोन को हम किस बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये जो टॉपिक है ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। इससे काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.